हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार प्यूमा। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय फॉर यू लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट की प्राइवेट व गवर्नमेंट सेक्टर की सभी वैकेंसियों की जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन यानी कि अफवाह भरी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होगी और उस डिपार्टमेंट से पूरी तरह से रिलेटेड होगी जिस डिपार्टमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी रिजल्ट या एडमिट कार्ड आउट किया गया होगा। इसलिए फ्रेंड, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज, एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर। तो चलिए गाइज, आगे देखते हैं कौन सी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की है, उसकी टोटल पोस्ट क्या है, इन सारे और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी डिटेल में देते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान होम गार्ड डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई होम गार्ड की शानदार वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड, आप देख सकते हैं आप सभी 8वीं पास यानी कि 8th पास छात्र छात्राओं के लिए राजस्थान होम गार्ड की शानदार वैकेंसी आ गई है। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत ही कम एलिजिबिलिटी मांगा है, केवल 8 पास मांगा हुआ है। और फ्रेंड, ये मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, इसलिए दोनों कैंडिडेट मेल एवं फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड, अब इसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं कि इसकी टोटल पोस्ट क्या है और सारी इंफॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से पोस्ट है। देखिए, राजस्थान होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2021-22, ये 2021-22 के लिए पोस्ट है। राजस्थान गृह रक्षा विभाग यानी कि राजस्थान होम गार्ड डिपार्टमेंट ने 8 पास सभी छात्र छात्राओं मेल एवं फीमेल के लिए कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्रममैन, कांस्टेबल बिगुलर पदों की नियुक्ति के लिए 135 वैकेंसी निकाली है। और फ्रेंड, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के इसके http://home.rajasthan.gov पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, किस किस पोस्ट के लिए है? कांस्टेबल के लिए है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है। जो ड्राइवर करेंगे वो भी कांस्टेबल है, लेकिन ये सभी वैकेंसी होम गार्ड की है। और देखिए, बिगुलर क्या होता है? जो बिगुलर एक बाजा होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है। जब परेड वगैरह होती है तो बिगुल बजाते हैं ना, तो वो उसके लिए भी होम गार्ड की वैकेंसी है। ड्रम मैन, जो ड्रम होते हैं जैसे नगाड़ा वगैरह होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। तो और देखिए फ्रेंड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आपको देख सकते हैं। ये जो हाईलाइट किया गया है http://home.rajasthan.gov.in पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, आगे देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है और इसके फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होंगी। तो फ्रेंड, अब हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, टोटल वैकेंसी कितनी है? 135 यानी 135 पोस्ट है। और देखिए, इसमें फॉर TSP एरिया के लिए कितनी है और नॉन TSP एरिया के लिए क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं कि ये TSP एरिया क्या होता है। देखिए, TSP का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल सब प्लान। और देखिए फ्रेंड, जो पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना के तहत ये TSP प्लान भी है। इसमें क्या होता है? इसमें ट्राइबल सब प्लान के तहत जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जैसे जनजाति हैं, आदिवासी हैं, या जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वो उन्हें बोला जाता है ट्राइबल यानी जनजाति बोला जाता है। और उनके विकास के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये TSP प्लान लागू किया है। किस योजना के तहत? पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान है उस योजना के तहत इसे लागू किया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे आदिवासी हैं, जनजाति हैं और जो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, उनको विकास के लिए उन्हें वैकेंसियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, उनके हाइट में छूट और एजुकेशन में छूट, ताकि उनका भी विकास हो सके, डेवलप हो सके। इसके लिए एक क्या हुआ है, राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिससे
सेलेक्ट किया गया है कि ये एरिया जो है ये पिछड़ा एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें टीएसपी सेक्टर में रखा जाएगा, उन्हें क्या होगा, किसी भी वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि राजस्थान में टोटल 33 ज़िले हैं, उनमें से कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसे टीएसपी सेक्टर में रखा गया है, जैसे कि है उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, ये सारे ज़िले हैं। यहाँ पे जितने भी जनजाति लोग रहते हैं उसे टीएसपी सेक्टर में रखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए कितनी पोस्ट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें कि फॉर टीएसपी ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए कांस्टेबल के लिए टोटल 101 पोस्ट है, यानी 101 पद हैं। और वहीं पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कितना है, 18 पोस्ट है। और तीसरा नंबर देख सकते हैं कांस्टेबल ड्रम मैन, जो ड्रम बजाते हैं, उनके लिए है 2 पोस्ट है। और वहीं पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर कांस्टेबल बिगुलर, जो बिगुल बजाते हैं, उसके लिए 2 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल कितनी पोस्ट है टीएसपी के लिए, 101 और 119, यानी कि 119 हो गया और 4 123 पोस्ट इनके लिए है फॉर टीएसपी कैंडिडेट के लिए। और देखिए फ्रेंड नॉन टीएसपी के लिए कितना है, नॉन टीएसपी के लिए 12 पोस्ट है टोटल, क्योंकि 123 वो है, 12 पोस्ट है, इस प्रकार टोटल 135 पोस्ट है। इसमें क्या है, कांस्टेबल के लिए 10 पोस्ट है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है। इस प्रकार नॉन टीएसपी एरिया के जो है उनके लिए 12 पोस्ट है और टीएसपी एरिया के लिए वो है 123 पोस्ट है। तो इस प्रकार 135 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए फ्रेंड इसमें जो नॉन टीएसपी में है उसमें बिगुलर और ड्रम मैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और देखते हैं फ्रेंड आगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट। देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म एप्लीकेशन शुरू होने की डेट क्या है, 24 नवंबर 2021 है, यानी कि 24 नवंबर से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक्टिव हो जाएगी 24 नवंबर से। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या होगी, 15 दिसंबर 2021, यानी कि 15 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से, 24 नवंबर से। तो फ्रेंड अभी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो नहीं एक्टिव होगी, जो लिंक है इसका, और 24 नवंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। देखिए इसमें जनरल कैंडिडेट और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, क्रीमी लेयर ओबीसी ऑफ राजस्थान और एमबीसी कैटेगरी। देखिए क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम जो एक वर्ष में इनकम होती है वो परहेज से 3 लाख से ओवर होती है, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इनके लिए क्या होते हैं, जनरल अनरिजर्व क्रीमी लेयर ओबीसी ऑफ राजस्थान एमबीसी कैटेगरी के लिए टोटल एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। और वहीं पे देखिए एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी ऑफ राजस्थान एमबीसी कैटेगरी हुज फैमिली इनकम लेस दैन 2.5 लाख पर ईयर है, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 400 रुपीज़ है, यानी 400 रुपये है। किनके लिए है, एससी, एसटी, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी, जिनकी इनकम सालाना कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से यानी 2.5 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। और देखिए फ्रेंड एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन मोड और एग्ज़ाम ऑफलाइन रिटन मेथड से होगा। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में होगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, वो भी रिटन एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड इसकी ऑफिशियली वेबसाइट एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जो हाईलाइट है http://home.rajasthan.gov पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से, फ्रॉम 24 नवंबर से टिल 15 दिसंबर। तो चलिए और आगे देखते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए इसमें सारी एलिजिबिलिटी देखते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहले देखते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है,
देखिए इसमें फर्स्ट नंबर देखिए 8 पास यानी 8वीं पास होना चाहिए, और साथ में होम गार्ड लेवल की है तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। 8वीं पास हो और साथ में आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस वो भी लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर, किसी दो में से कोई एक लाइसेंस होना चाहिए। ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखते हैं फ्रेंड फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए इसमें मेल कैंडिडेट के लिए कितना है, देखिए इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, वो भी नॉन टीएसपी वाले हैं। और टीएसपी जो है यानी कि ट्राइबल सब प्लान के अंडर जो आते हैं उन कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट जो है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं पे देखिए मेल कैंडिडेट जो नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर के बीच डिफरेंस ये है कि 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और जो 86 सेंटीमीटर है वो आपको जैसे ही आप पुल करेंगे अपना सीना या चेस्ट तब वो आपका 86 होना चाहिए। और वहीं पे टीएसपी सेक्टर के जो कैंडिडेट है उनके लिए उनका ये चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और उसमें जो पुल करेंगे तब उनका होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। और वहीं पे देखिए मेल कैंडिडेट के लिए वेट कितना होना चाहिए। देखिए इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं टीएसपी या नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी के, उनके लिए जो वेट एलिजिबिलिटी है वो लागू नहीं की जाती। फिर भी आपकी वेट मिनिमम 15 केजी होना चाहिए, 50 केजी। और देखिए इसमें रनिंग के लिए आपको रनिंग 5 किलोमीटर इन 25 मिनट, जो नॉन टीएसपी वाले हैं वो 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, वो भी कितने मिनट में, 25 मिनट में। और वहीं पे टीएसपी कैंडिडेट जो हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए 30 मिनट दिया गया है 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए। और देखिए अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट में जो नॉन टीएसपी है उनके लिए हाइट की एलिजिबिलिटी 152 है, यानी कि 152 सेंटीमीटर है। और वहीं पे जो टीएसपी सेक्टर से बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 140 है, 140 सेंटीमीटर है हाइट। और वेट दिया है इसमें नॉन टीएसपी कैंडिडेट जो फीमेल है उनके लिए दिया है 47.5 किलोग्राम, यानी कि 47.5 किलोग्राम होना चाहिए वेट। और वहीं पे टीएसपी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए वो दिया है वेट दिया है 43 केजी। और देखिए इसमें रनिंग 5 किलोमीटर इन 35 मिनट बोथ, यानी कि दोनों जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 35 मिनट में क्लियर होना चाहिए। और वहीं पे देखिए एक्स सर्विस मैन है उनके लिए यही 5 किलोमीटर की रेस जो होगी 30 मिनट दिया गया है। तो ये फ्रेंड एलिजिबिलिटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। सभी कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो कितना है। देखिए ऑल कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1/1/2002, यानी कि से जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए उनका जो जन्म हुआ हो वो 1 जनवरी 2002 से पहले हुआ हो, ये मिनिमम उनकी एज है। और देखिए अब इनके लिए मेल कैंडिडेट में जो है उसमें जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया है कि उनके जो जन्म हुआ हो 2/1/1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 से दो इतने से होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बीच हुआ हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनका जन्म 1 जनवरी 2002 से और 2 जनवरी 1997 के बीच में हुआ हो। वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज देखिए 1 जनवरी 2002 से लेके 2 जनवरी 1992 के बीच में उनका जन्म हुआ हो। और वहीं पे देखिए जो एनसीसी कैंडिडेट हैं एनसीसी के हैं उनमें जनरल के लिए दिया है 2 जनवरी 1994 से और 1 जनवरी 2002 तक इन दोनों के बीच में होना चाहिए उनका जन्म। और देखिए वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जो हैं वो भी एनसीसी किए हुए हैं,
उनके लिए क्या है, देखिए उनका जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 2004 से और 2 जनवरी 1989 के बीच में हुआ होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए सब के लिए जन्म जो है 1 जनवरी 2002 से पहले हुआ होना चाहिए, और जो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन उन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 1 जनवरी 2002 से लेके 2 जनवरी 1982 के बीच में उनका जन्म हुआ हो। और वहीं पे देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 जनवरी 1992 से उनका जन्म हुआ होना चाहिए। कब तक के बीच में, 1 जनवरी 2002 से। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, ये 2 जनवरी 1987 और 1 जनवरी 2002 के बीच में जन्म हुआ हो। और एनसीसी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसमें जनरल के लिए क्या दिया है, 2 जनवरी 1989 और 1 जनवरी 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए उनका बार। और देखिए वहीं पे जो जनरल हैं ये तो इतना हो गया, और ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी कैंडिडेट वो भी फीमेल कैटेगरी के हों, फीमेल जेंडर हैं, उनके लिए 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच उनका बर्न हुआ हो, उनका जन्म हुआ हो। और देखिए वहीं पे फीमेल एक्स सर्विस वोमेन हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी छूट है। देखिए कहाँ तक है, 2 जनवरी 1982 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच उनका जन्म हुआ हो, वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था एज लिमिट। और फ्रेंड एक बार आप फिर से देख लीजिए, स्लाइड करते हैं आराम से। ये है, तो ये है एलिजिबिलिटी। और देखते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड अब हम जानकारी देने वाले हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए आपको सबसे पहले SSO ID बनी होनी चाहिए, जो आपके लिए है फॉर्म। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके SSO ID बनी होनी चाहिए। देखिए SSO ID क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन, और ये एक प्रकार से डिजिटल आइडेंटिटी होती है। किसी भी राजस्थान के आप पुलिस डिपार्टमेंट के हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में इस SSO ID के लिए रिक्वायर्ड किया गया है उसमें आपको ये ID बनाना होगा। यदि आपके पास नहीं है ये ID तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड यदि आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है SSO ID तो आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये ID नहीं बनी हुई है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov पर जाकर अपनी SSO ID बना सकते हैं, यानी कि सिंगल साइन ऑन जो ID है उसे आप बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसके बाद जैसे आप ये ID बना लें तो इसके बाद आप इसके होमगार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं जो हाईलाइट दिया हुआ है http://home.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कब से शुरू होगा, 24 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक ये फॉर्म एप्लीकेशन चालू रहेगा। और इसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आ जाती है आपको ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। इसलिए आप फॉर्म कोशिश करें कि जल्द से जल्द भरें ताकि आपको लोड होने पर साइट क्या होता है कहीं कहीं बंद हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपको न सर्वाइव करना पड़े। तो फ्रेंड अब हम जानने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, वो भी 120 मार्क के होंगे। देखिए इसमें 3 सेक्टर के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे, और तीसरा जो पेपर होगा वो राजस्थान हिस्ट्री, यानी जो राजस्थान के इतिहास है, कल्चर, वहाँ की संस्कृति क्या है, आर्ट, वहाँ की कला क्या है, और वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, इन सारे को मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार कितने टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए टोटल 120 अंक होंगे।
और देखिए अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। पहली बात तो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, इसका जो सिलेक्शन होगा इन कुछ पॉइंटों पर डिपेंड होगा, इस पर इस बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए इसमें पहला नंबर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके द्वारा जो ऑब्टेंड किया गया मार्क होगा उस पर डिपेंड होगा इसके जो सिलेक्शन होंगे। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई करना होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट होगा, और आपका मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका नाम होगा, तब इसमें सिलेक्शन होगा। और देखिए इसमें भी मेडिकल टेस्ट होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब ये सारी चीज़ क्वालिफाई कर लेंगे तब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सारी बातों पर इसका सिलेक्शन बेस्ड करेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए यहीं तक। और फ्रेंड इससे पहले हमने इंडियन मिलिट्री की मनी पोस्ट वैकेंसी आई थी उसकी भी आपको जानकारी दी है। यदि आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं और आप इंडियन मिलिट्री में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हाउ वाज द सेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।